हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा एजुकेशनल चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ खास सवाल जो आपके कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इन सवालों को मात्र देखकर ही 2 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपना पहला सवाल लेते हैं कि इस सवाल को हम कैसे करेंगे। ठीक है, पहला सवाल जैसे अंडर रूट 12 है प्लस अंडर रूट 12 है प्लस अंडर रूट 12। ठीक है, ये इनफाइनाइट टर्म्स तक ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, इसको करने के लिए हमें, ठीक है, ये जो संख्या 12 लिखी हुई है इसके एक ऐसे फैक्टर करना है जिनके बीच का अंतर 1 हो। ठीक है, तो हम 12 के से फैक्टर करते हैं तो 3 चौक 12, हमें ये फैक्टर हमने किए, इनके बीच का अंतर 1 है। ठीक है, तो हम ये फैक्टर हमारे सही है। ठीक है, जो हमने ये फैक्टर किए हैं 12 के, ये ठीक सही है क्योंकि इनके बीच का अंतर 1 है। ठीक है, अब हम इसके ऐसे फैक्टर कर लिए हैं, इनके बीच का अंतर 1 है। तो फिर अब हम चेक करेंगे कि अगर यहाँ प्लस लगा हुआ है, ठीक है, अगर यहाँ प्लस लगा हुआ है तो जो इसका आंसर होगा वो बड़ा वाला फैक्टर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखकर ही सीरीज को, आपको देखना है सीरीज को, जो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है उसके ऐसे गुणनखंड करना है कि उनके बीच का अंतर 1 हो। अगर यहाँ प्लस लगा हुआ है तो जो हमने फैक्टर किए हुए हैं उसका जो बड़ा वाला फैक्टर है वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यदि माइनस होता तो फिर क्या करते, अगर यहाँ पर माइनस होता तो फिर क्या करते हम। ठीक है, अगर यहाँ माइनस होता तो हम वही काम करते, इसका भी अगर यहाँ संख्या देखते हैं यहाँ 12 लिखा हुआ है तो उसके ऐसे फैक्टर करना है जिनके बीच का अंतर 1 हो। तो 3 चौक 12 हमने ऐसे फैक्टर कर लिए हैं, इनके बीच का अंतर 1 है। तो अगर यहाँ माइनस लगा हुआ है तो जो छोटा वाला फैक्टर होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि हमने समझा कि ये सवाल कितने सरल है। बस यही टेक्निक से आपको केवल सवाल देखना है। ठीक है, जैसे 12 लिखा हुआ है तो यहाँ पर जो भी संख्या लिखी हुई आपको ऐसे फैक्टर करना है कि उसके गुणनखंड, ऐसे गुणनखंड करना है, उसके ऐसे फैक्टर करना है जिनके बीच का अंतर 1 हो जाए। अगर यहाँ प्लस लगा हुआ है तो जो बड़ा वाला फैक्टर होगा उसका आंसर हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो उसका छोटा वाला फैक्टर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चल आप देखिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6, ये ऐसे चलता रहेगा इनफाइनाइट टर्म से। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें वैसे ही करना है। ये नंबर जो लिखा हुआ है इसको आपको ऐसे फैक्टर करना है जिनके बीच का अंतर 1 हो। तो हमने 6 के ऐसे फैक्टर कर किए, 2 3 6, हमने इसके ऐसे फैक्टर कर लिए हैं जिनके बीच का अंतर 1 है। ठीक है, चूंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है तो जो छोटा वाला फैक्टर होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो छोटा वाला होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस लगा होता तो जो बड़ा वाला फैक्टर है वो उसका आंसर हो जाता। ठीक है, तो चलिए आपने इसको भी देख लिया, समझ लिया। अब देखिए एक नया सवाल, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, इसी तरह चलता जाए कहां तक, इनफाइनाइट टर्म्स तक। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसा कि मैंने बताया इसको भी वैसे ही करेंगे। हम इसके ऐसे फैक्टर करेंगे कि इनके बीच का अंतर 1 हो। तो 2 एकन्नम 2, यानी 1 और 2, दो हमें एक ऐसे फैक्टर मिल गए जिनके बीच का अंतर 1 है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तो जो बड़ा वाला फैक्टर है वही उसका आंसर हो जाएगा, वही उसका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस होता तो जो छोटा वाला फैक्टर होता वो उसका आंसर हो जाता। तो जो अगर माइनस लगा होता तो जो छोटा वाला फैक्टर होता वो आंसर हो जाता। अभी प्लस लगा हुआ है तो हमारा जो बड़ा वाला फैक्टर है वो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको बस जैसे सवाल देखना है और जैसे ये सवाल लिखे हुए हैं आपको बस देखना है, इसके फैक्टर करना है, और प्लस लगा हुआ है तो उसका बड़ा वाला फैक्टर, अगर माइनस लगा हुआ है तो उसके छोटा वाला फैक्टर उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं।
अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 11, ये वाला सवाल है, अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 11, इस तरह लिखा हुआ इनफाइनाइट टर्म तक चलता रहेगा। तो इस सवाल को कैसे करेंगे? तो कभी कभी आपको ऐसे सवाल मिल सकते हैं, जिसमें आप इसके गुणनखंड नहीं कर पा रहे होंगे, ऐसे फैक्टर नहीं कर पा रहे होंगे। तो क्या करेंगे? देखिए अंडर रूट 11 है, क्या आप इसके फैक्टर कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। हमें कभी कभी ऐसे सवाल भी मिल सकते हैं जिनके यहाँ पर संख्या लिखी होगी, हम उसके गुणनखंड ऐसे नहीं कर पाएंगे कि उनके बीच का अंतर 1 हो। ठीक है, तो इन सवालों में हमें ऐसे करना है, जैसे मान लीजिए 11 है, तो अगर इसके हम फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं ऐसा, तो आप उसके आगे वाला देखिए 12, क्या 12 के कर पा रहे हैं? 3 चौक 12, हाँ कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हम उसके ऐसे फैक्टर कर पा रहे हैं कि उनके बीच का अंतर 1 है। ठीक है, तो बस इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4, हम इसके फैक्टर कर पा रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 एवं 4 के बीच, 3 एवं 4 के बीच। इसका जो भी आंसर आएगा 3 एवं 4 के बीच। अगर इस तरह का कोई सीरीज आ जाती है अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 11, ये डॉट इनफाइनाइट टर्म तक चलती है, और हम इस संख्या का अगर ऐसे गुणनखंड नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें उसके अगली वाली संख्या देखना है, क्या हम उसके कर पा रहे हैं? हाँ, हम उसके कर पा रहे हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा, जो भी उसके गुणनखंड होंगे उसी के बीच में उसका आंसर होगा, 3 और 4 के बीच। जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन आपको इस तरह के मिलेंगे। ठीक है, चलिए ये तो रहा आपका ये सवाल। अगर यही सवाल में अगर यहाँ पर माइनस दे दिया होता तब क्या करते हैं आप? ठीक है, जब अगर माइनस दे दिया होता तब क्या करते हैं आप? ठीक है, उसको भी देखते हैं। अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 11। ठीक है, इससे इनफाइनाइट टर्म तक चलता रहता। अगर यहाँ पर माइनस हो तो क्या करते हैं? तो 11 के तो हम ऐसे गुणनखंड नहीं कर पा रहे हैं, अगर कर लिए होते तो डायरेक्ट आंसर आ गया होता। ठीक है, 11 के हम ऐसे गुणनखंड नहीं कर पा रहे हैं जिनके बीच का अंतर 1 हो। ठीक है, तो अगर यहाँ माइनस लगा हुआ है, अगर प्लस लगा हुआ था तो हम आगे की ओर जा रहे थे, अगर यहाँ माइनस लगा होगा तो हम जस्ट उसके पीछे की ओर संख्याओं को चेक करेंगे। तो 10 चेक करेंगे, क्या 10 कैसे गुणनखंड कर पा रहे हैं जिनके बीच का अंतर 1 है? 2 पंच 10, नहीं कर पा रहे हैं। 9 के कर पा रहे हैं क्या? 9 के भी नहीं कर पा रहे हैं। 8 के कर पा रहे हैं क्या? 8 के नहीं कर पा रहे हैं। जिनके बीच ऐसे गुणनखंड नहीं कर पा रहे हैं जिनके बीच का अंतर 1 हो। अब चेक करते हैं 7 का नहीं कर पाएंगे। 6 का, हाँ 6 का कर पाएंगे। 6 का क्या होते हैं? 2 तिहाई 6। हमने उसके ऐसे गुणनखंड कर लिए जिनके बीच का अंतर 1 है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एवं 3 के बीच। 2 एवं 3 के बीच, इस सीरीज का आंसर हो जाएगा 2 एवं 3 के बीच। ठीक है, तो बस आपको ध्यान देना है, अगर प्लस हो तो उसके आगे वाली संख्याओं को चेक करना है। जिस संख्या के 2 गुणनखंड ऐसे मिल जाए जिनका अंतर 1 हो, बस उसी बीच का उसका आंसर हो जाएगा। अगर माइनस है तो पीछे की ओर चलना है, उसके ऐसे गुणनखंड करना है, और जब जिस संख्या के 2 गुणनखंड ऐसे हो जाए कि उनके बीच का अंतर 1 हो, बस उन्हीं के बीच में उसका आंसर हो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, इसी तरह से आप कर सकते हैं, जैसे अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 13 ऐसे लिखा हो। ठीक है, तो भी आप ऐसे चेक करेंगे। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूं एक सवाल। ठीक है, एक सवाल मैं आपको करके दिखा देता हूं इस तरह का, जिसके गुणनखंड नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, एक नया सवाल लेते हैं। जैसे इस टाइप का एक ही सवाल लेते हैं, 13 प्लस अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 13 इनफाइनाइट टर्म से कैसे चलेगा। तो हम 13 के ऐसे गुणनखंड कर पा रहे हैं क्या? नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जिनके बीच का अंतर 1 हो, ऐसे गुणनखंड हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम फिर करेंगे क्या? 13 लिख के देखिए, यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें आगे की संख्याओं को चेक करना है। आगे की संख्याएं करते हैं 14, क्या हम इसके कर पा रहे हैं गुणनखंड ऐसे? नहीं कर पा रहे हैं। 15 कर पा रहे हैं क्या? नहीं कर पा रहे हैं। 16 के भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 16 के भी नहीं कर पाएंगे। 17 के कर पा रहे हैं क्या? 17 के तो कर ही नहीं पाएंगे। 18 के
नहीं कर पा रहे हैं, 19 के नहीं कर पा रहे हैं, 20 के कर पा रहे हैं क्या? 4 पंचे 20, हाँ 20 के हम ऐसे गुणनखंड कर पा रहे हैं, 4 और 5 जिनके बीच का अंतर 1 है। तो इस सीरीज का आंसर हो जाएगा 4 एवं 5 के बीच, 4 एवं 5 के बीच। ठीक, अगर यहाँ माइनस होता तो फिर हम पीछे की ओर आते, देखते 12 कि कर पा रहे हैं क्या? हाँ कर पा रहे हैं, 3 और 4, ठीक है। तो अगर माइनस होता, ठीक है, तो हमारे 3 और 4 के बीच इसका आंसर होता, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं है, तो अब हम आगे की ओर चेक करेंगे और जिसके भी मिल जाएंगे ऐसे गुणनखंड जिसके बीच का अंतर 1 है, वही आपका आंसर हो जाएगा 4 एवं 5 के बीच, ठीक है। तो ये रहा 4 एवं 5 के बीच। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, इसमें लिखा है √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस √5 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसको कैसे करें? √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस नहीं है, √5 √5 √5 √5 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए हम पहले सॉल्व करते हैं कि ये इनफाइनाइट सीरीज तक हो, इनफाइनाइट टर्म्स तक हो, तब कैसे करेंगे इसको हम बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये अगर ये इनफाइनाइट ऐसे चलता जाए तो फिर इसका आंसर क्या होगा, इसको देखिए बाद में करते हैं, पहले इसको समझते हैं। जब भी ऐसा कुछ सीरीज हो जो इनफाइनाइट टर्म्स तक ऐसे चलती रहे, √5 इसका चलता रहेगा, तो हम उसको क्या करेंगे? अगर इस तरह की कोई सीरीज मिलती है इनफाइनाइट टर्म्स तक रहती है, तो फिर उसका आंसर वही हो जाएगा बस, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पर लिखा होता √2 √2 √2 √2 ऐसे डॉट 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 ऐसे लिखा होता, ठीक है, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाता? डायरेक्ट 2 हो जाता। बस आप सीरीज देखिए और 2 लिख दीजिए, बस इतना ध्यान देना है, यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लिखा होना चाहिए। अगर प्लस माइनस लिखा होगा तो फिर आपके ऐसे गुणनखंड करने पड़ जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ है और इनफाइनाइट टर्म्स तक ऐसे सीरीज चलती जाएगी, तो फिर आपका आंसर सीधे के सीधे वही संख्या ही हो जाएगी। जैसे यहाँ 5 है तो 5 हो जाएगी, यहाँ 2 है तो 2 हो जाएगी, इसी तरह कोई भी नंबर मिल जाए आपको वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब इनफाइनाइट, बस इतना ध्यान देना है कि ये इनफाइनाइट टर्म्स तक सीरीज चलनी चाहिए, ठीक है। अभी देखते हैं अगर इनफाइनाइट टर्म्स तक नहीं चलती है तो क्या करें। अगर इनफाइनाइट टर्म तक 1 2 3 4 5 4 5, ठीक है, 1 2 3 4, अगर इनफाइनाइट टर्म्स तक नहीं चलती है तो फिर क्या करेंगे? तो फिर ऐसे करेंगे, जैसे ये सवाल है हमारा, इसमें 5 5 5 √5 √5 √5 √5 √5 ही लिखा हुआ है, तो जो संख्या लिखी हुई है वो संख्या लिख लीजिए, ठीक है। और देखिए कितने वर्गमूल लगे हुए हैं इसमें, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें 5 वर्गमूल लगे हुए हैं, जितने वर्गमूल लगे हुए हैं उसकी 2 की घात निकाल लीजिए, ठीक है। 2 की घात 5 का मान 32, ठीक है। जितने भी अंडर रूट लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 लगे हुए हैं ना, 2 की घात 5 का मान निकाल लीजिए, ठीक है। तो कितना है? 32। अगर यहाँ 6 अंडर रूट लगे होते तो 2 की घात 6 का मान निकाल लेते, 4 लगे होते तो 2 की घात 4 का मान निकाल लेते, यहाँ 5 लगे हुए अंडर रूट तो 2 की घात 5 का मान निकालेंगे 32, ठीक है। बस आपको ये करना है कि 5 की पावर 32, ठीक है, और ऊपर क्या लिखेंगे, बस इसमें 1 कम करके ऊपर लिख दीजिए, 5 की घात 31/32, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक हम सवाल और देखते हैं, आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। यहां पर हमने एक सवाल और लिया है, ठीक है, ये हमने एक सवाल और लिया है। इसको कैसे करेंगे, बस यही नियम से करेंगे। यहाँ पर √7 √7 √7 √7 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम सबसे पहले 7 लिख लेंगे, ठीक है। काउंटिंग करेंगे अंडर रूट कितनी बार लगा हुआ है, 1 2 3 4 बार अंडर रूट लगा हुआ है, तो हम 2 की पावर 4 का वैल्यू निकाल लेंगे, मान निकाल लेंगे, 2 की पावर 4 यानी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। हमें बस क्या लिखना है, 16 ऊपर आ जाएगा, 1 कम करके ऊपर लिख देना,
यानी इसका मान हो जाएगा 7 की पावर 15/16। ठीक है, अगर यहाँ 32 आ रहा था तो एक कम करके 31/32 लिख दिया, जहां पर 16 आ रहा है तो एक कम करके 15/16 लिख दिया। बस अगर इस तरह की अगर आता है इनफाइनाइट टर्म्स तक नहीं चलता है तो फिर हम इस तरह से इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं। देखिए सवाल देखने में, नेक्स्ट सवाल की बात करें तो देखिए सवाल देखने में कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन सबसे सरल सवाल यही है। ठीक है, आइए देखते हैं उस सवाल को हम कैसे करेंगे। इस तरह के सवालों को आप ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने बताया, अगर इनफाइनाइट टर्म्स तक नहीं चल रही, अगर इनफाइनाइट टर्म तक चलती तो फिर इनफाइनाइट टर्म्स तक चलती तो फिर यही आंसर हो जाता। ठीक है, यही संख्या इसकी आंसर हो जाती। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जो भारी भरकम देखने में तो लग रहा है लेकिन उसमें कुछ जान है नहीं। ठीक है, ये यूपी ट्रिपल एससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए इस सवाल को कैसे करते हैं। चलिए इस सवाल को लिखे लेता हूं मैं। ठीक है, ये इनफाइनाइट टर्म्स से कैसे चल रहा है। ठीक है, पहले मैं आपको इसका थोड़ा बेसिक बता देता हूं, फिर मैं ये बता दूंगा कि इसको कैसे करेंगे शॉर्ट ट्रिक में, मतलब देख कर ही इसका आप आंसर कैसे निकालेंगे। ठीक है, पहले मैं इसका थोड़ा इसका बेसिक बता देता हूं, क्योंकि आपको बेसिक भी थोड़ा जानना जरूरी है। मैं इसका थोड़ा बेसिक बता देता हूं पहले आपको। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें बेसिक तरीके से तो क्या करेंगे, आप इसको x मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। ठीक है, अच्छा इसको x मानेंगे तो क्या इसको ये लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये वही सीरीज फिर मिल जा रही है हमें, √2 घनमूल 4। ठीक है, √2 घनमूल 4, फिर यहाँ √2 घनमूल 4 इस तरह आ जाएगा, तो ये जो हम माने थे x, ये वही चीज आ जाएगा यहाँ पर, तो इसको x लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर दीजिए दोनों पक्षों का, तो ये आ जाएगा 2 घनमूल 4 x। ठीक है, अब इसका क्यूब कर दीजिए दोनों पक्षों का, तो x की पावर 6 हो जाएगा, यहाँ 2 की पावर 3 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। इसका घनमूल है तो जब क्यूब करेंगे तो इसका घनमूल कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 4x। ठीक है, x से एक पावर कट जाएगी तो x की पावर 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 5, तो x बराबर 2। ठीक है, तो हमने निकाल लिया कि अगर इस तरह की सीरीज हो इनफाइनाइट टर्म्स तक तो x का वैल्यू, इस सीरीज का मान क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो इस सीरीज का मान 2 आएगा। अब देखिए इसको करेंगे कैसे हम। ठीक है, इसको बेसिक तरीके से नहीं करना है। ठीक है, आप ये सीरीज देखिए, ठीक है, आप ये सीरीज देखिए और सीधे जो वैल्यू आपकी अंडर रूट में लिखी हो, जो वैल्यू आपके अंडर रूट में लिखी हो वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। सीधे से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। जो वैल्यू अंडर रूट में लिखी हो वो सीधे से उसका आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह की सीरीज है तो जो वैल्यू आपके अंडर रूट में लिखी हो वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरी सीरीज इस तरह की देखते हैं, इसी तरह की एक दूसरी सीरीज देखते हैं और फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक दूसरी सीरीज है इसी तरह की, 3 घनमूल 9 √3 घनमूल 9 इनफाइनाइट टर्म्स तक ऐसे चलती जाएगी। ठीक है, तो फिर वैसी सीरीज मिल गई। देखिए यहाँ पर √2 है, घनमूल के अंदर उसका वर्ग 4 है, अंडर रूट के अंदर 3 है, उसके घनमूल के अंदर उसका वर्ग 9 है। इस तरह की सीरीज अगर फिर से इसी तरह की मिल रही है, इसी पैटर्न में मिल रही है, तो सीधे जो अंडर रूट के अंदर जो संख्या लिखी होगी, अंडर रूट के अंदर कौन सी संख्या लिखी है, 3, तो अंडर रूट के अंदर जो संख्या लिखी होगी वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि हम किस तरह से इन सभी का आंसर मात्र देखकर ही निकाल सकते हैं, करने का तो जरूरत ही नहीं है, मात्र देखकर ही सारे क्वेश्चंस का आंसर, इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर हम निकाल सकते हैं। तो हमने आज बहुत ही अच्छा टॉपिक कवर किया है। ठीक है, आप इसको देखकर ही समझ गए होंगे। आप मुझे यकीन है कि आप इस तरह के क्वेश्चन को मात्र 2 सेकंड में ही देखकर ही, मात्र 2 सेकंड में ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो
चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, शेयर जरूर से जरूर करिए। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़िए, और हम ऐसा लाइव क्लास शुरू करने वाले हैं जहां पर आपके सवालों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब भी हमारा लाइव सेक्शन शुरू होगा, आपको करना क्या है कि आपको टेलीग्राम पे हमारे चैनल, टेलीग्राम वाले हमारे चैनल पर आपको अपने सवालों के क्वेश्चन फोटो खींचकर भेज देना है। ठीक है, और हम अपने लाइव क्लास में आपके क्वेश्चन को रीड करेंगे और तुरंत ही ऑन द स्पॉट उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारी जो लाइव क्लास है इससे आपको ज्यादा फायदा होगा। हम चाहते हैं कि लाइव क्लास में आपके सवालों का डिस्कशन हो। ठीक है, तो चलिए अगले हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। नमस्कार।